जोशी साहब, मीडिया से आए हुए हमारे पत्रकार छायाकार बंधु बहनें, सबसे पहले मैं विनय कुमार, सेक्रेटरी कमीशन, आप सबका इतने शॉर्ट नोटिस पे आने पे सादर धन्यवाद देता हूं और थोड़ा सा आप लोगों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा कि मेन पर्पस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक तो हमारा पूरे साल भर का जो भी लेखा जोखा है वो हम सभी एस्पिरेंट्स, सभी लोग जो इस पूरी प्रोसेस से जुड़े हैं उन सबके सामने साझा करना चाहते हैं। और दूसरा, आने वाले समय में कमीशन किस किस चीज़ के लिए आगे प्लानिंग कर रहा है और उस प्लान के लिए हमें हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजीज और कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट चाहिए होगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हमें मीडिया से भी चाहिए होगा। उस सब के लिए भी आपके साथ विचार साझा करने के लिए हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ इकट्ठा हुए हैं। अब आगे की जो भी इसके अंदर डिटेल्स हैं उस सब के लिए मैं माननीय चेयरमैन साहब से आग्रह करूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शुरुआत। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको नमस्कार के साथ इसमें शुरू करता हूँ। जैसे कि विनय ने बताया कि हम 1 साल का लेखा जोखा आपके सामने रखने वाले हैं और बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे और उसमें मिलेगा। और नेक्स्ट का फ्यूचर प्लान जो है नेक्स्ट ईयर का, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमें टाइम बहुत मिला इस कमीशन को। मैंने 8 जून को ज्वाइन किया था। अगर 18 जुलाई को हमारा पूरा कमीशन जो था एस्टेब्लिश हुआ था, सभी मेंबर्स कंप्लीट हुए थे। हमें वर्किंग डेज सिर्फ और सिर्फ 57 वर्किंग डेज मिले हैं, लेकिन 57 वर्किंग डेज में इस कमीशन ने 36,000 बच्चों का रिकमेंडेशन किया, 36,000। और अगर मैं इस साल की बात करूं तो इस साल में अभी तक 56,830 कैंडिडेट्स हैं जो इस साल में हमने अभी तक रिकमेंड किए हैं। और ये अब तक का कमीशन की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा नंबर है, 56,830, 56,830। ये पूरे साल का है रिक्रूटमेंट और 36,000 है नए कमीशन के आने के बाद। ये नंबर है, ये सभी कैटेगरीज में है। इसका अलग-अलग भी ब्रेकअप? हाँ, ब्रेकअप भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और हमारे पास पिछले 7-8 साल का भी डेटा है, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। इसमें कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो हम डेटा एनालिसिस हम लोगों ने किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 57 वर्किंग डेज थे, हॉलीडेज को और बाकी चीज़ों को माइनस करके 57 डेज थे। अगर 57 डेज का पर डे का वो करें तो 632 रिक्रूटमेंट पर डे की एवरेज हमारी आई है। और 28 एग्जाम हमने इस टाइम में लिए हैं 57 डेज में, जो हमारे वर्क उसमें थे, क्योंकि एग्जाम्स जो हैं वो हॉलीडेज में भी हो जाते हैं। तो 28 एग्जाम हमने कंडक्ट किए 56 डेज में और इन्हीं 56 डेज में 88,000 कैंडिडेट्स का पीएमटी और पीएसटी भी करवाया। तो एक बहुत बड़ा नंबर है। हम सभी लोगों के पास 5 मेंबर्स और चेयरमैन के पास बिल्कुल ज्वाइन भी किया था और हमारा रिक्रूटमेंट का ऐसा कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। तो इस नंबर से हम लोग काफी सेटिस्फाई है। पीएसटी पुलिस में जो मेजरमेंट और वो बाकी चीजें रनिंग वगैरह जो करते हैं, तो 88,000 का ही नंबर है। इसके अलावा लिटिगेशन पार्ट पे बड़ा यूनिक सा एक नंबर आया है जो बहुत कम हुई है। आप सभी लोगों को आइडिया है कि एचएससीसी की लिटिगेशन बहुत ज्यादा हुई है। अगर मैं 24,000 रिक्रूटमेंट का जो एक रिजल्ट निकला है, 24 24
कोई नहीं, शांत हो जाओ यार। मैं आप लोगों का जो 24,000 का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जो कमीशन की हिस्ट्री में हाईएस्ट नंबर है। इससे पहले 24,000 का कभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ। 18,000 हुआ था 2018 में। एक चेयरमैन साहब ये क्लियर करो, जो 88,000 वाला आप बता रहे हो उसमें फिजिकल पुलिस वाला और पुलिस का उसका 2 टाइप का होता है, उसकी हाइट चेस्ट होती है और उसकी रनिंग होती है, फिजिकल मेजरमेंट। तो 88,000 लोगों का वो कंप्लीट किया और 28 एग्जाम लिए विद इन 56 डेज। दूसरा मैं लिटिगेशन पार्ट पे जो आपको बता रहा हूं, 24,000 जो रिक्रूटमेंट की, इसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेट 240 के आसपास केसेस आए हैं, जो बहुत कम नंबर है, बहुत कम नंबर। उम्मीद नहीं थी हमें भी इतना कम नंबर होगा, लेकिन बहुत कम नंबर आया है और आई थिंक के प्रोसेस को फॉलो किया है, इस वजह से नंबर बहुत कम हुआ है। इससे पहले हमने टीजीटी का रिक्रूटमेंट का रिजल्ट डिक्लेयर किया था, उसमें हमारे पास जो नए केसेस का डेटा आया है 418, उसमें थोड़ा ज्यादा था क्योंकि 7500 का था, तो उसमें लिटिगेशन नंबर थोड़ा ज्यादा है। लेकिन इसमें जो हमने डेटा को एनालाइज किया, उसमें यह समझ आया कि वो डेटा पुराना था, एडवर्टीजमेंट पुरानी थी। तो कुछ एजेंसियां डील करती हैं जो रिक्रूटमेंट में, कुछ डेटा में कुछ हुआ है, तो लिटिगेशन हमारा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मैनेजेबल है दोनों में। काफी केसेस टीजीटी में 213 केसेस जो हैं वो अभी डिस्पोज ऑफ और डिसाइड भी हो चुके हैं। हाँ, आउट ऑफ 418 और 240 में से तकरीबन 54 केसेस जो है वो डिसाइड हो चुके हैं। और ऐसा कोई वो नहीं है जिससे हमारे रिक्रूटमेंट पे कोई इम्पैक्ट आया है, ऐसा भी कोई अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। और रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, सब मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ज्वाइनिंग में अगर कोई है तो डिपार्टमेंट लेवल पे कुछ क्लैरिफिकेशन पेंडिंग है, तो वो हम भेज चुके हैं, वो डिपार्टमेंट लेवल का इशू है, हमारे लेवल का नहीं है। इसके अलावा जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर का हमारा प्लान, इस नेक्स्ट ईयर में ज्वाइनिंग पे टाइम में भी आप लोग सभी साथी थे, तो मैंने प्लान किया था कि हमारा कुछ ऐसा हम लोग जाके वर्किंग करेंगे कि एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर होगा। वो बिल्कुल हम उस पर काम कर रहे हैं, और क्योंकि ये डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड है, सिर्फ हमारा ही पार्ट नहीं है इसमें। रिक्विजिशन हमें टाइमली आए, तो हम सरकार से भी बात कर रहे हैं कि हमें टाइमली रिक्विजिशन आए, और उसी के अकॉर्डिंगली हम इसका प्लान आउट कर लेंगे। बड़ा जल्दी इसमें एनुअल कैलेंडर डिक्लेयर करेंगे हम लोग। सेकंड, एक ग्रीवेंस पोर्टल, हमारे कमीशन पे ग्रीवेंस का बहुत बड़ा नंबर था, जो ग्रीवेंस आते थे बच्चों का, आप लोगों को भी सबको एक्सपीरियंस है, बहुत लोग आते थे। वो नंबर काफी हद तक डिक्रीज हुआ है, क्योंकि हमने रिजल्ट के लिए टीजीटी रिजल्ट और ये 24,000 का जो रिजल्ट निकाला है, उनके लिए हम लोगों ने ग्रीवेंस पोर्टल ओपन किए, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो हमने डिसाइड ये किया है कि बड़ी जल्दी और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में ही हम ग्रीवेंस पोर्टल ओपन करेंगे कैंडिडेट्स के लिए, तो उनको कमीशन विजिट नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा उसमें एक ऐसा भी फीचर का प्लान कर रहे हैं कि अगर कोई कैंडिडेट चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेके किसी इश्यू को डिस्कस करना चाहता है, तो थ्रू वीसी वो कर पाएगा। इस पे भी प्लान आउट कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसा कुछ हो पाता है तो ये भी हम लोग करने को रेडी है। एक हम प्लान कर रहे हैं अभी नए साल में कि हम समाधान शिविर लगाएं, जो कोर्ट्स के केसेस हैं या कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशंस हैं, लीगल नोटिस हैं जो अभी कोर्ट में जो लोग नहीं गए हैं, उसके लिए एक समाधान शिविर लगाने का प्लान है। और उसमें हाई कोर्ट से भी अगर हमें कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उनसे भी वो करेंगे, और अपने लेवल पे भी जो लिटिगेशन पॉलिसी 2010 है उसमें भी एक प्रोविजन दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको समाधान शिविर चलाएंगे। हर महीने या कैसे? नहीं, ये वन टाइम चलाएंगे। उसमें जो पेंडिंग लिटिगेशन होगी उस पर जो भी है कैंडिडेट्स आ सकते हैं, अपने व्यूज रख सकते हैं, और इस लेवल का अगर कोई होगा कि हमारे लेवल पे डिसाइड करने के हम हैं, तो हम उसको डिसाइड करेंगे और खत्म करेंगे। आप इधर ही चलाएंगे दफ्तर पे या अलग अलग
हाँ, एक बार तो हमें समझने के लिए उसमें ऑफिस में ही करना पड़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट्स के जो इश्यूज हैं वो डिस्कस करने के लिए एक कमेटी फॉर्म कर दी जाएगी, और जो वो कमेटी होगी वो केस को रिव्यू करेगी। और कुछ केसेज ऐसे होंगे, बहुत सारे केसेज ऐसे रहते हैं कि पर्टिकुलर एक केस में डिसीजन आ चुका होता है उस इश्यू पे कोर्ट का, पैरिटी बेसिस पे कुछ केस पेंडिंग होते हैं, तो हम पैरिटी को कंसीडर करके उनको डिसाइड कर सकते हैं। तो ऐसा एक प्लान है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो भी अब नेक्स्ट सीईटी होगा, उसमें हमारा एक ऐसा कुछ प्लान आउट करने का सोच रहे हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो। वन टाइम में ये कि कैंडिडेट को एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना पड़े और वो उसका थ्रू एट लाइफ वही चलेगा। उसमें जब जब सपोज एक कैंडिडेट अभी 10th पास किया है तो वो 10th पास में रजिस्ट्रेशन कर लेगा, जैसे ही वो 12th करेगा तो उसमें सिर्फ 12th की जो डिग्री होगी वो अपलोड करेगा, रजिस्ट्रेशन उसका एज इट इज रहेगा। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा तो ग्रेजुएशन, और जब जब उसको एडवर्टीजमेंट हम पब्लिश करेंगे तो वो वही उसी पोर्टल से अपलोड कर पाएगा। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक फुल प्रूफ, इसका एक ट्रायल करके भी प्लान कर रहे हैं, कि हमने डेमो भी स्टार्ट किए हैं अभी, तो बड़ा जल्दी हम इसको सीईटी से पहले इसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट ईयर के प्लान्स हैं। जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स हैं वो उसमें सारी कंप्लीट कर दी जाएंगी। कुछ ऐसी एग्जाम्स पेंडिंग है और कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया है, तो वो हम उसमें कंप्लीट करने का इसका प्रयास करेंगे। इसके अलावा मेरे पास कल शाम को मैंने अपने फेसबुक अकाउंट से बच्चों से रिक्वेस्ट किया था कि अगर कोई क्वेरीज आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट 4000 बच्चों ने कमेंट्स किए। तो मैं शेयर करता हूं, कुछ बच्चों के कमेंट्स है, बहुत तो रिपीट ही हुए हैं, लेकिन जो कॉमन है मैं उसमें करूंगा, और आप लोगों के भी कुछ क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी इससे। जैसे मैक्सिमम बच्चों ने पूछा नया सीईटी कब होगा। अब ये सीईटी कब होगा, इसमें जो बच्चों ने पूछा है, इसमें शुभम मित्तल, संदीप सिवाच, अशोक कुमार, योगेश भारद्वाज, राजेश गोयल, चंदेला, आर चंदेला, अंकुश शर्मा, देव बेनीवाल और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, सबके मैं नाम वो नहीं कर सकता। हाँ, रिप्लाई इसमें ये है कि जैसे आप सब लोगों को पता है कि कैबिनेट से पास होगी ये पॉलिसी, अब जैसे ही हमारे पास आएगा तो जल्दी से जल्दी इसको हम लोग कराएंगे। हम उसकी तैयारी में लग चुके हैं ऑलरेडी, तो इसमें मैं टाइम तो नहीं कमिट कर पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को इसका वो मिलेगा। तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। एक बच्चों ने जेबीटी मेवात कैडर के रिजल्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। उसका हम लोग 24,000 का जो रिजल्ट आया है, 24,000 के रिजल्ट के बाद अभी ज्वाइनिंग में हम लोग वो थे, ऑनलाइन पोर्टल जो ग्रीवेंस पोर्टल है उसमें है, कुछ एक्टिविटीज थी ब्रांच वाइज, जैसे एसओपी डिजाइन करना उसमें थे, तो हम लोग इसमें नहीं कर पाए। लेकिन अभी जेबीटी में हम स्क्रूटनी कैसे हो और स्क्रूटनी के टाइम पे जो लिटिगेशन होती है उसको कैसे डिक्रीज करें, बच्चों को टाइम दे के है, उस पर हम प्लानिंग कर रहे हैं। बड़ा जल्दी ही आई थिंक जनवरी में इसको हम स्क्रूटनी इसका स्टार्ट कर देंगे। ये क्वेश्चन भी काफी बच्चों ने पूछा है। हेमंत कुमार, अजय गुज्जर, योगेश सिंह, विनोद जांगड़ा, काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन पूछा है। ये ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों ने पूछा है। मोहित पवार और पवन राव, अंकित, राहुल शर्मा, कुछ बच्चों ने टीजीटी की वेटिंग लिस्ट, ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट और एफएसएल, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तीनों ही हम बड़ा जल्दी इसको कर देंगे। कब तक कर देंगे? जनवरी में इनको कंप्लीट कर देंगे। जनवरी में इनको कंप्लीट कर देंगे। हो सकता है कि सेकंड वीक, थर्ड वीक में भी हो जाए, लेकिन इनको प्रायोरिटी में रखें। टीजीटी भी हो जाएगा? हाँ, टीजीटी भी, तीनों हो जाएगा। ग्रुप डी भी, टीजीटी भी और एफएसएल भी, तीनों हो जाएगा। फायर ऑपरेटर, उस पर भी मैं आ रहा हूं। फायर ऑपरेटर भर्ती का जो रिजल्ट के रिगार्डिंग है, इस पे कमेटी बनी हुई है, और जो मैटर है वो डायरेक्टर जनरल फायर के पास है, वो उस कमेटी को हेड कर रहे हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, काफी मीटिंग्स हो चुकी हैं, तो जैसे ही वो रिपोर्ट आती है तो हम रिजल्ट निकालने की स्टेज पे होंगे।
ग्रुप 6 कॉमर्स ग्रुप का रिजल्ट के बारे में बड़े कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन पूछा है। किरण, सोनू, कंचन मेहता, पूजा, सुशील शर्मा, कविता, वीरेंद्र और जानवी कौर। जो ये मैटर है ये ऑलमोस्ट बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। इसके एलडीसी की इस पर्टिकुलर ग्रुप सी की पोस्ट के लिए कोर्ट में स्टे था। अब नेक्स्ट डेट ऑफ जो केस है वो 15 जनवरी को लगा है। हमारे एचएसएससी के पार्ट पे जो था वो हमने रिजोल्व कर दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली कोर्ट इसमें 15 जनवरी को स्टे वेकेट कर देगा, तो हम रिजल्ट निकालने के स्टेज में होंगे। जैसे स्टे वेकेट होगा हम कर देंगे। हमने जो ऑर्डर कंप्लाई करना था हाई कोर्ट का वो हम लोग कर चुके हैं। वो उसमें आ जाएगा 24,000 में है, तो उसमें वो है। अभी हम इसका कर रहे हैं, फिर उसके बाद 24,000 की वेटिंग का करेंगे। एमपीएसडब्ल्यू मेल की वैकेंसीज कब तक आएंगी, ऐसा भी कई बच्चों ने पूछा है। ये डिपार्टमेंट रूल्स चेंज के प्रोसेस में है। हमसे जो कमेंट्स मांगे गए थे हमने वो अप्रूव कर दिए हैं, तो डिपार्टमेंट जैसे ही रूल्स चेंज पास हो जाएगा, अमेंडमेंट्स हो जाएंगे, तो हम इसको उसके बाद कर पाएंगे। अब कुछ बच्चों ने हमें सुझाव भी दिए हैं। हरियाणा पुलिस वेटिंग का भी पूछा है सर, 2000। हाँ, वो 24 में आएगा। वो जो 24,000 का वो रिजल्ट है उसकी वेटिंग एक बार में ही हम डिसाइड करके करनी पड़ेगी। इनिशियली इसको करेंगे, फिर सेकंड स्टेज में 24,000 की वेटिंग पे जाएंगे। तो कुछ बच्चों ने हमें सुझाव भी दिए हैं। संदीप सिवाच ने, अशोक कुमार और योगेश भारद्वाज। ये कहते हैं कि सीटी वर्ष में एक बार होना चाहिए। तो अभी आप लोगों ने पॉलिसी में देखा है, तो गवर्नमेंट डिसाइड जैसे जैसे करेगी उसके अकॉर्डिंगली सीटी होगा। एग्जाम कैलेंडर और सिलेबस। एग्जाम कैलेंडर के लिए मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। सिलेबस तो हमारा है अभी भी, लेकिन उस पर क्या बेटर हो सकता है तो उस पर हम काम करने को रेडी है। अगर बच्चे भी कोई सजेशन देना चाहें तो वो दे सकते हैं कमीशन को। नए सीटी से पहले हो जाए सिलेबस डिफाइन। सिलेबस तो ऑलरेडी डिफाइंड है, अब तो चेंज उस पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि बच्चे उसी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में उसमें सिलेबस में अगर कोई बच्चे चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस चाहिए, तो वेबसाइट पे दे सकते हैं, हमें लेटर लिख सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी हमें भेज सकते हैं। फाइनल रिजल्ट के साथ ही हर भर्ती की वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाए, ऐसा भी बच्चों का है। इस पे हम जरूर वर्किंग करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो जरूर करेंगे। एक बच्चे ने लिखा पेपर लेवल में सुधार होना चाहिए, गलत और पुराने क्वेश्चंस का सिलसिला रुकना चाहिए। मेरी नॉलेज में ऐसा कोई आया नहीं है, क्योंकि लिटिगेशन बहुत कम हुए हैं और हमने 28 एग्जाम्स किए हैं, तो ऐसा कोई रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस का और कोई ऐसे क्वेश्चन जिस पे कोई ऑब्जेक्शनेबल हो, ऐसा मेरे सामने अभी तक कोई आया नहीं है। अगर कोई बच्चे शेयर करेंगे तो हम उस पर भी एक्शन लेंगे। बच्चों की सहायता के लिए एचएसएससी हेल्प डेस्क और ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाए, तो ये जैसा बता ही चुका हूं कि हम बड़ी जल्दी इसको शुरू करने वाले हैं। सीटी 2025 का नोटिफिकेशन जनवरी में निकाला जाए, तो इसमें सरकार लेवल पे है। जैसे ही सरकार करेगी एचएसएससी इमीडिएटली उस पर काम शुरू कर रही है। उस पे इस स्टेज पे तो हम प्रेफरेंस नहीं दे पाएंगे, लेकिन कुछ जो ज्वाइनिंग में जो इश्यूज आए हैं उसका हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। वो पॉसिबल है, वो हो जाएगा। मैंने जो आपको 56,000 रिक्रूटमेंट का वो जो डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसमें से एक डेटा एनालिसिस किया है 24,000 रिक्रूटमेंट का, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा नंबर उसी का था और वो नई कमीशन आने के बाद था। और हम लोग चाह रहे थे कि भी कुछ चीज़ें ऐसी हम इसको एनालिसिस करें कि जैसे बेटर में बड़ी कुछ कर पाएँ फ्यूचर में बेटर। तो जैसे ग्रुप सी में हमारे पास जो नंबर ऑफ पोस्ट थी अक्रॉस द ग्रुप्स 24,220 पोस्ट थी, जिसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स थे 24 और नंबर ऑफ कैटेगरी अक्रॉस द ग्रुप्स थी 203। नंबर ऑफ कैटेगरीज और नंबर ऑफ डिपार्टमेंट 105। इसमें जो सिलेक्शन हुआ है ग्रुप सी में, वो ग्रुप सी में सिलेक्शन हुआ है 21,266 कैंडिडेट्स का, और ग्रुप डी में हमारे पास सिलेक्शन हुआ है 2697 लोगों का, 2697। ग्रुप सी में 105 डिपार्टमेंट में कैंडिडेट्स को भेजा गया है और ग्रुप डी में 7 डिपार्टमेंट्स में भेजा गया है।
और जो सिलेक्शन रेट है, फीमेल्स का सिलेक्शन रेट है 29% और मेल्स का सिलेक्शन रेट है 31%। टीजीटी में जो सिलेक्शन रेट था वो फीमेल्स का ज्यादा था। इस 24,000 के रिजल्ट में कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो सिर्फ मेल्स के लिए हैं, जैसे पुलिस में 5,000 मेल्स के लिए ही थी। तो जो ये रेशियो है ये 21 का और 31 का इसलिए है क्योंकि मेल्स के लिए पोस्टें ज्यादा थी और टीजीटी में फीमेल्स का सिलेक्शन रेट बहुत ज्यादा था। टीजीटी का मेरे पास ऐसा, क्योंकि वो पुराना डेटा था मैं उसको नहीं कर पाया, लेकिन वो मेल से काफी ज्यादा था। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है लेकिन मेल से काफी ज्यादा था। सर क्लर्क की कुछ भर्ती भी पेंडिंग है किसी डिपार्टमेंट लेवल? ज्वाइनिंग पेंडिंग है, भर्ती कोई पेंडिंग नहीं है, कुछ में ज्वाइनिंग पेंडिंग है। मैं आपकी क्वेरीज एक बार कंप्लीट करके मैं आपको सारी क्वेरीज आप लोगों की रिजॉल्व करूंगा। हमने एक प्रेफरेंस पोर्टल लॉन्च किया था 30 सितंबर को और 4 दिन के लिए वो ओपन है। उसमें कुछ डेटा सामने आया कि 15,207 लोगों को 15,207 ऐसे कैंडिडेट्स हैं आउट ऑफ 24,000 जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। सेकंड प्रेफरेंस मिला है 2341 और थर्ड प्रेफरेंस मिला है 1034। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये एक नंबर किया है। मैक्सिमम लोगों को 15,000 आउट ऑफ 24,000 इज ए गुड नंबर जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिली। एक नंबर काफी टाइम मेरे से भी पूछा जाता है, आप लोग भी आते हो और अदरवाइज भी अगर कहीं मैं जा रहा हूं तो पूछा जाता है कि इन सिलेक्शन में बाहर के लोग कितने लगे। तो नंबर बहुत ही कम है। अगर मैं ग्रुप सी की बात करूं तो 21,266 में से सिर्फ 137 लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ द स्टेट है और ग्रुप डी में 2631 जो नंबर है उसमें ओनली 66 नंबर इज द आउट ऑफ द स्टेट। कुछ ऐसा विधानसभा वाइज भी है या जिले वाइज है आपके पास डाटा? जिले वाइज मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जिले वाइज भी और कुछ विलेजेस का भी डेटा हमारे पास, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज का हमारे पास एज सच कोई डेटा नहीं है, लेकिन वो बन सकता है, लेकिन उस एंगल पे हम लोग गए नहीं और हो सकता है उसका डेटा भी, क्योंकि हमारे पास कैंडिडेट्स के एड्रेसेस हैं, एड्रेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंपाइल करके डेटा बन सकता है। जिले वाइज क्या डाटा है सर? हाँ, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा सबसे कम तो आप बताइए शेयर तो। हाँ मैं, लेकिन ये नंबर रूटीन में ये मेरे से अदरवाइज भी फोन पे भी कई आप लोग भी पूछ लेते हो और बाकी क्या मैं 24,000 का एनालिसिस कर रहा हूँ। ग्रुप सी और डी ये 24,000 का मैं बता रहा हूँ। 24,000 में से 137 और 66 तो लेस देन 1% है। एक अदरवाइज एक मार्केट में कैसा रहता है कि नहीं बाहर के लोग बहुत लग रहे हैं। मैंने आपको नंबर शेयर किया है और जो कैंडिडेट्स की डिटेल है हम अदरवाइज वो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको आप सब लोगों के साथ में डेटा शेयर कर रहा हूं तो पूरा कमीशन है, तो आप इसको कैसे या कोई और डेटा है तो हमारे साथ शेयर करें। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो गिरी है संख्या डिक्रीज हुआ है बाहर के कैंडिडेट्स का जी, तो आप कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं क्या? नहीं हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया और बाहर के कैंडिडेट पे कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, हमने नहीं लगाया और कोई है ही नहीं, फिजिबिलिटी नहीं है कोई किस टाइप के रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। वैसे गिरा खुद ही गिरा। हमने तो जो जहां के जो एड्रेसेस हैं और ये यार मुझे नहीं लगता कि कमीशन में भी पीछे अगर पिछले डेटा को भी चेक किया जाए कोई ऐसा नंबर होगा। ये मैं HSSC की बात कर रहा हूं, बाकी का मेरे को नहीं आइडिया। HSSC का ये डेटा है।